महेश राज यूनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शेषफल और गुणनफल कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन, मतलब जो गुणनफल और शेषफल पे क्या होंगे, रिलेटिव क्वेश्चन होंगे, उसको हम पढ़ेंगे। चलते हैं उसी क्वेश्चन को हल करेंगे। उसी क्वेश्चन के माध्यम से हम अपने मेथड को भी जान जाएंगे। बस ज्यादा नहीं पढ़ना, बस खाली 4-5 सवाल पढ़ना है। उसके माध्यम से ही उस टाइप का अगर सवाल परीक्षा में आते हैं तो आप 101% है हल कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या होता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, यदि किसी संख्या में, सवाल ऐसे आएगा, यदि किसी संख्या में, सवाल ऐसे लिख लीजिए, यदि किसी संख्या में तीन से भाग देने पर शेषफल एक आता है। यदि उसी संख्या को दो से भाग देने पर एक आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सवाल इसी टाइप से आता है। यदि किसी संख्या में 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। उसी संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है, 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसको लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो मेरा है, बेस्ट है। जैसे इसको ऐसे लगा लेते हैं, एक ट्रिक ही जानिए, इसको ट्रिक ही समझ लीजिए। जैसे एक तरीका, जैसे मान लीजिए यहाँ आप लिख दीजिए भागफल। जैसे मान लीजिए इतना है भागफल, ये क्या है, शेषफल। तो भागफल जितना है ऊपर इधर लिखते चलेंगे, 3 है। उसके बाद कितना है भागफल, 2 है। उसके बाद 3 का शेषफल कितना आया है, 1 आया है। 2 का शेषफल कितना आया है, 1 आया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसको क्या कर देना है, जोड़ लेना है। 2 1 कितना होगा, 3। अब 2 भाई 2 और 1 कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 त्रिका 9, इसको जोड़कर इसमें गुणा कर देना है। 2 1 3 और 3 त्रिका 9, फिर 9 हुआ, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। मतलब प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 10 थी। अब कह रहा 10 में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो 10 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो 6 1 कम 6, शेषफल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो आप ये तरीका अपना लीजिएगा, आपका तुरंत ज्यादा 1 सेकंड या ज्यादा 15 सेकंड के अंदर यह सवाल हल हो जाएगा। आप सोचिए, सबसे पहले हम dy लिखे, डी मतलब डिवाइजर, r का मतलब होता है रिमाइंडर, d जो डिवाइजर को ऊपर लिख दें, जो r होगा रिमाइंडर जो आएगा इसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद कह रहा प्रारंभिक संख्या में, तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 10 थी। अब चेक कर लेते हैं कैसे। अगर 10 में हम 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 1 शेष है, कितनी बार गया, 3 बार। अगर फिर 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 1 कम 2, कितना शेष आएगा, 1। कहने का मतलब ये जो यहाँ आ रहा है क्या है, शेष। इसका मतलब प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 10 थी। अब इसको आप समझ गए। अब इस टाइप के दूसरे सवाल चलते हैं लेकर। एक तरीका इसको और लगाने को, उसको भी जान लीजिए। मिटा दे रहे हैं इसको हम। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे बना लीजिए डायग्राम की तरह, d1 r1 d2 r2 d3 r3, या यहाँ 0 मान लीजिएगा, 1 मान लीजिएगा। ये तरीका है। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे सवाल आते हैं तो यहाँ d का मतलब क्या होगा, डिवाइजर, r का मतलब होगा रिमाइंडर। जैसे इस मेथड पर रखेंगे, अगर यहाँ 0 मानेंगे, 1 मानेंगे, सवाल जल्द हल हो जाता है। जैसे देख लीजिएगा, अगर यहाँ कितना है, 3 से भाग देते हैं शेषफल कितना आता है, 1। 2 से भाग देते हैं शेषफल कितना आता है, 1। अब यहाँ मैं 1 मान ले रहा हूँ, कितना, 1। तो 2 1 कम 2, 2 1 3 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 1 10।
ये है। तो यहाँ प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 10। मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल क्या है? यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या संख्या में 2 3 7 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1 1 6 आता है तो संख्या बताइए। तो प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है आपसे, इसमें कुछ नहीं करना है। कह रहा भाई साहब यदि किसी संख्या में 2 3 7 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1 1 6 आता है तो संख्या बताइए। कुछ नहीं करना है, मैंने भी कहा आप उसी मेथड से लगाइए, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ लिखे डी, यहाँ लिखे आर। विभाजन कितना है? 2 3 7 और यहाँ कितना भागफल? 1 1 6। इसको जोड़िए, 6 और 7 और 6 कितना हुआ? 13 13 तिया 39 39 1 40 40 दूना 80 80 1 81। समझ में आया कि नहीं? क्या करना है? ये डायग्राम बनाना है। जो डिवाइजर होगा ऐसे लिखते जाएंगे, जो शेषफल होगा इसका शेषफल कितना है? 1, इसका शेषफल कितना है? 1, इसका शेषफल कितना है? 6। इसको जोड़ो, 7 और 6 कितना हुआ? 13 13 को इसमें गुणा करेंगे, 13 तिया 39 गुणा का चिन्ह, 39 1 40 40 दूना 80 80 1 81। समझ गए कि नहीं? अब यही तरीका है लगाने का बेस्ट। वो तरीका भी मैंने बताया भी, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तब भी आएगा। मैंने भी बोला कि अगर यहाँ 2 से भाग देते हैं 1 आता है, 3 से भाग देते हैं 1 आता है, 7 से भाग देते हैं 6 आता है। मैंने कहा 1 मान 7 एकम 7 7 एकम 7 7 6 13। अब इसका इससे गुणा होगा, 13 तिया 39 39 1 40 40 दूना 80 80 1 81। तो ये भी तरीका बेस्ट है, चाहे आप जैसे लगा लीजिए चाहे ऐसे लगा लीजिए। मिटा दे रहे हैं, समझ गए होंगे। अगला सवाल क्या है? यदि किसी संख्या में 4 5 से भाग देने पर शेष फल 3 4 आते हैं तो प्रारंभिक संख्या बताइए। तो वही तरीका है, डी लिखिए उसके बाद आर लिखिए। डी कितना है? 4 है 5 है। आर कितना है? 3 है 4 है। अब इसको जोड़ो, 5 3 और 5 4 9 9 चौका 36 36 3 कितना होगा? 39। यही आपका क्या है? आंसर है। लग गया ना? अब इसमें कुछ नहीं करना है भैया, 5 और 4 जोड़ो 9 हुआ, 9 का यहाँ गुणा कर देंगे, 9 चौक 36, उसके बाद जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 39। ये आंसर है। नहीं एक तरीका तो मैंने और बताया था, इसको ऐसे लगा लीजिएगा, 4 है यहाँ लिख दीजिए, कितना है? 3। 5 से कितना आ रहा है? यहाँ कितना आ रहा है? 4। यहाँ 1 मान ली, 5 एकम 5 5 4 9 9 दूनी 9 चौक 36 36 3 39। आंसर ये है। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अब आप कर लिए होंगे,
समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप के सवाल आएंगे आपकी परीक्षा में, आप कहीं भी आपको आएंगे, कहीं प्रैक्टिस से देखेंगे, कहीं भी किताबों उताबों में, तो आपको अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो आप इस तरीके से लगाइए, सवाल तुरंत हल हो जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे। और इसके कुछ सवाल और हैं जो थोड़ा टिपिकल आते हैं एसएससी लेवल पे, सीजन लेवल पे, उसको हम कल हल करेंगे। जैसे एक सवाल ऐसे भी आते हैं, कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, देख लीजिए। यदि किसी संख्या में 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 56 से भाग देने पर शेष फल 29 आता है। यदि किसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेष फल कितना आता है? 29 आता है। तो उसी को 11 से भाग देने पर कितना शेष फल आएगा। सवाल बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो इसमें क्या करना है, यदि किसी संख्या में 56 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आता है? 29 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष फल, इसमें क्या करना है, अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, ये 11 जो है इसी में भाग से उत्तर आ जाएगा। तो जितना शेषफल आएगा 29 में 11 से भाग देने पर वही उत्तर हो जाएगा। तो 11 दूना 22, तो कितना आ जाएगा? 7। तो यही आंसर है इसका। अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। किसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, तो उस संख्या को 11 से भाग देने पर तो कितना आएगा? तो 11 को किस में भाग देना है? 29 में। आंसर आ जाएगा भाग से। तो आंसर कितना है? 7। अब समझ गए हम, इसको हम मिटा दे रहे हैं। पच्चीस, यदि किसी संख्या में 121 से भाग देने पर यदि किसी संख्या में 121 से भाग देने पर शेष फल 25 आता है। कितना आता है? 25 आता है। शेष कितना आता है? 25। उसी संख्या को 11 से भाग देने पर कितना आएगा? दोस्त, मैंने क्या कहा? मैंने इतना ही कहा कि अगर किसी संख्या में 11 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है? 25। अगर उसी संख्या को किससे भाग दे? 11 से। तो क्या करना है? अब कुछ नहीं करना। आपको 25 में भैया 25 में 11 से भाग दे दीजिए। तो 25 में अगर 11 से भाग देंगे शेषफल कितना आ जाएगा? तो 11 कम 11 कितना है शेषफल? 11 दूनी 22 होता है, सॉरी 11 दूना 22। शेषफल कितना आ जाएगा? 3। यह आंसर है। ये क्या है? एक सवाल और हल कर लेते हैं। क्या कर, मैंने ही बताया कि अगर किसी संख्या में 121 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 25 आता है। मतलब डिवाइजर मतलब 129 से भाग दिया तो शेषफल कितना है? 25 है। अगर उसी संख्या में 11 से भाग दिया तो कितना आता है? तो आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा ही दिमाग लगाना है। ये जो डिवाइजर है इसी रिमाइंडर में भाग देते रहना है। तो जो रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो कितना है भैया? 3 है। इसका मतलब आंसर कितना होगा? 3 होगा।
एक सवाल और कर लेते हैं, बस उसके बाद कल पढ़ेंगे हम। यदि किसी संख्या में 879 से भाग देने पर शेषफल 63 आता है। शेषफल कितना आता है? 63 आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। तो मैंने अभी बोला भाई साहब आपको वही करना है भाई लोग, कि यहाँ 63 किसी संख्या में किससे भाग दे रहे हैं? 899 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है? 63 आ रहा है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? तो भैया 63 में 31 से भाग दे देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 63 दोनों 31 दोनों कितना होता है? 62 होता है। यहाँ कितना है? 1। तो इसका शेषफल कितना होगा? 1 होगा। यही आंसर है आपका। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो, देखने में आनंद आया हो, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और